इतने टाइम से मैंने यहाँ तक पढ़ाया। आवाज नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। किसी ने बताया भी नहीं कि आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। तो चलिए, देखो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? एंजियोस्पर्म तक पढ़ा था, यानी आवृत्तबीजी तक। अब अगला पढ़ेंगे हम क्या? आज एनिमल किंगडम पढ़ना है, जंतु जगत के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो जंतु जगत को यानी कि कॉर्डेट्स, यानी कि जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया नॉन कॉर्डेट्स और हो गया है कॉर्डेट्स, ठीक। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स यानी कशेरुकी और नॉन कशेरुकी में बांटा गया है, ठीक। तो अ, अकशेरुकी और कशेरुकियों में बांटा गया है। तो अगर इसके याद करने की ट्रिक, तो इसको याद करने की पीसीसी पनाम ईएचसी, सी के में फिर परम लिख देना, ठीक। तो जो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेथेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में सब क्लास है पिसीज, जिसको मत्स्य वर्ग, और इसमें एक सुपर क्लास होता है टेट्रापोडा, जिसके चार क्लास हैं में बांटा गया है: एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया, स्तनधारी, ठीक। तो ये उसके हो गए कितने? 10। तो जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? 10 वर्गों में बांटा गया है। इसको याद करने की ट्रिक है पीसीसी, पीसीसी, पीसीसी बनाम ईएचसी, फिर परम। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा का अर्थ ही क्या होता है? छिद्र युक्त। मतलब कि इस संघ के जितने भी जीव जंतु होंगे, उनमें क्या होगा कि मतलब उनमें छिद्र पाए जाएंगे, ठीक, मतलब पोर होते हैं। तो और पोर होने की वजह से, तो इस संघ के सदस्य को समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इससे उठा है कि स्पंज के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको? पोरीफेरा के नाम से पोरीफेरा को जाना जाता है, ठीक। अब ये कैसे होते हैं?
अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? तेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? कहाँ से बंद हुई थी ये वॉइस? चलो अब क्लियर आएगी। अगला है क्या? अच्छा, इसके हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। क्या है ये? निमेटोडा। तो एस्केलमेंथीज या निमेटोडा के तो सबसे पहले एक हो एग्जाम्पल इसके क्या हो गया? फाइलेरिया कृमि हो गया। आ रही वॉइस प्रॉपर? वॉइस आ रही मेरी? हेलो गाइस। वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है? हेलो। वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है? हेलो। चलो ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए निमेटोडा के? फाइलेरिया कृमि हो गया, पिन कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया। ये सभी किसके? निमेटोडा के एग्जाम्पल हो गए। ठीक। अगला नेक्स्ट, एनेलिडा। तो एनेलिडा जो होता है, इसमें जो अगर सिमेट्री की बात की जाए तो इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, मतलब कि इसमें बाइलेटरल समिति होती है। और इसके जंतु कैसे होते हैं? त्रिकोरी होते हैं। ठीक। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और अगर इनमें बात किया जाए पाचन का, जो डाइजेशन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र, तो एनेलिडा में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। और ये लंबे सखंड सेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे खंडों में टूटे हुए होते हैं। सेगमेंटेड देह वाले होते हैं।
और इसमें जो आहार नाल होती है ईसोफेगस में पूर्णतः विकसित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पाचन तंत्र भी पूर्णतः पाया जाता है। और इनमें जो प्रचलन के लिए चलन के लिए क्या होते हैं, सीटी या काइटनी सीटी या पैरापोडियम के रूप में जो अपेंडिक्स पाए जाते हैं, यानी कि अंग पाए जाते हैं। ठीक। और ये कैसे होते हैं? तो ये एक लिंगी भी होते हैं और कैसा, उभयलिंगी दोनों तरह के होते हैं। अगर इसके में हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे केचुए हो गए, नेरिस हो गया और जोंक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक। अगला है क्या, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। कौन? आर्थ्रोपोडा। ठीक। मतलब यह, मतलब कि पृथ्वी पर लगभग इसकी 2/3 जाति किसकी पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा की ही पाई जाती है। ठीक। और इसमें अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की जाए तो जो, तो कैसा पाया जाता है? तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। जो शारीरिक संगठन होता है वह कैसा होता है? ऑर्गन लेवल का होता है। इसकी जो सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? त्रिकोण की होते हैं। इसमें परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब कि जो रक्त है वह कि जो आर्टरी और वेन से न बह करके पूरे, यानी कि बॉडी में जो वैक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू बहता है। खुला परिसंचरण तो बॉडी में बहता है। ठीक। इसमें जो इनका जो रक्त होता है वह कैसा होता है? रंगहीन होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अगर यदि किसी रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ कहा जाता है, सॉरी, लिम्फ कहा जाता है। ठीक। अब जो इनका शारीरिक जो बाह्य कंकाल होता है वह किससे निर्मित होता है? काइटिन से निर्मित होकर के, यानी कि ऊपरी जो कवच होता है वह किससे? काइटिन से ढका हुआ होता है। ठीक। और जो इनका शरीर है, सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। मतलब सिर यानी हेड, ट्रंक और अपेंडिक्स में विभाजित होता है, यानी ठीक। ये हो गया क्या, आर्थ्रोपोडा। नर एवं मादा इसमें पृथक होते हैं। मतलब कि, और ये कैसे होते हैं? जो नर होता है वह अलग होता है और मादा अलग जीव होता है, यानी कि अलग शरीर में होता है। ठीक। और ये कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। और जो इनमें श्वसन होता है तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा व बुकलंग के द्वारा होता है। ठीक। और जो इनमें उत्सर्जी अंग है वह क्या होती है? तो ग्रीनलैंड व मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। अगर हम इसमें आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो जैसे हो गया, तितली हो गई, मकड़ी हो गई, यानी इसमें जो तिलचट्टा हो गया। जो कीट वर्ग के होते हैं, कीट वर्ग सब किस में आ जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। ठीक। झींगा, बिच्छू, मकड़ी, खटमल, ये सब किस में आते हैं? इसी में आते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा में आ गया। ठीक। और एक जो ये मैंने मकड़ी बनाया, सॉरी एग्जाम्पल बताया, तो जो मकड़ी है जाला किसकी मदद से बुनती है? किसी को मालूम है क्या कि जो मकड़ी है वह जाला किसकी मदद से बुनती है? तो जो ये मकड़ी है स्पेन रेट्स की मदद से ये जाला बुनती है। स्पेन रेट्स की मदद से जाला बुनती है। ठीक। अब अगला अपना क्या है? अगला है सन मोलस्का। तो जो ये मोलस्का संघ है, तो ये जंतु जगत का सबसे पहला बड़ा कौन था? तो आर्थ्रोपोडा था। और जो मोलस्का है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, मोलस्का। ठीक। और जो मोलस्का में जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं? लवड़ी जल में पाए जाते हैं। तो कुछ अलवड़ी भी होते हैं जैसे, तो जो गीली मिट्टी में रहते हैं। ठीक। इनका शरीर जो होता है वह कैसे होता है? तो मुलायम होता है और कोमल होता है, यानी सॉफ्ट बॉडी होती है। और जो इनका शरीर होता है वह अनसेगमेंटेड होता है, मतलब कि खंडों में डिवाइड नहीं होता है। ठीक।
अगला है क्या कि नर एवं मादा जो कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। यानी कि नर जो होता है अलग शरीर में, बॉडी में, और जो मादा होता है अलग बॉडी में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, तो अंडे देने वाले होते हैं। ठीक। इनमें जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। मतलब क्लोम गिल्स जिसको अपन क्लोम बोलते हैं, और या टेनिडिया के द्वारा होता है श्वसन, रेस्पायरेशन। ठीक। और इनमें जो भोजन के लिए क्या पाई जाती है, रेड्यूला पाई जाती है। ये रेड्यूला क्या करती है, तो भोजन को घिसने का काम करती है। कौन, रेड्यूला। और जो इनमें श्वसनीय रेस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, कॉपर युक्त हीमोसाइनिन। तो इसमें जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट है कौन सा पाया जाता है, कॉपर युक्त हीमोसाइनिन। यह किस कलर का होता है, तो यह नीले रंग का होता है। ठीक। और इनके सिर पर भी एक, सिर पर इनके तो नेत्र पाई जाती है, और एक एंटीना भी लगे होते हैं जो संवेदी अंग का भी काम करते हैं। ठीक। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे पाइला हो गया, पाइला, घोंघा, ये सभी किसके, मोलस्का के उदाहरण है। और सीपिया हो गई, कटल फिश हो गया, ये सभी मोलस्का के। अगला क्या है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा, तो इसमें जो इकाइनोडर्मेटा के प्राणी होते हैं, तो उनका जो शरीर होता है वह कैसे, कैल्शियम युक्त हड्डियों से बना हुआ अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन कैसे बना हुआ होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक। और जो इस संघ के सभी जीव हैं वह कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इनके शारीरिक संगठन की बात की जाए तो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। और ये त्रिकोरिक होते हैं, और देगुआ सीलोम बॉडी पाई जाती है, सीलोम कैविटी। ठीक। और इनमें जो पाचन तंत्र है वह पूर्ण होता है, लेकिन जो उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तो कंप्लीट रूप से पाया जाता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन उत्सर्जन तंत्र है वह कैसा होता है, अभाव होता है उसका, वो नहीं होता है। और इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो भोजन को ग्रहण करने में, गमन के लिए तथा श्वसन के लिए सहायक होता है। कौन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक। और जो इकाइनोडर्मेटा में भी नर एवं मादा जो होते हैं वह कैसे होते हैं, पृथक होता है। और इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है विकसित नहीं होता है। ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आ जाएगा कौन कौन से, जैसे तारपीन हो गई, तारामीन बोलते हैं, सॉरी उसको, तारामीन हो गई, और समुद्री लिली हो गई, समुद्री लिली हो गई, या सितारा मछली हो गई। ये सभी किसके हैं, इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। और कौन हो सकता है, ब्रिटल स्टार, एक ब्रिटल स्टार। ये सभी एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चनों में ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक। अगला है क्या, हेमिकॉर्डेटा। तो जो ये हेमिकॉर्डेटा है, ये भी समुद्री जीव है, जो कृमि के समान, जो वॉर्म्स के समान ही पाए जाते हैं। ये अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों को गिड़ विकसित होते हैं, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा को पहले जो कॉर्डेटा है उसके उपसंग में रखा गया था। ठीक, हेमिकॉर्डेटा को, लेकिन अब इसका एक अलग ही बना दिया गया है, हेमिकॉर्डेटा का संग हेमिकॉर्डेटा। ठीक। और ये समुद्र के किनारे कैसे रहते हैं, तो सुरंग बना करके रहते हैं। कौन, हेमिकॉर्डेटा। और इनका शरीर जो होता है वह भी तीन भागों में डिवाइड होता है, सूंड प्रोबोसिस पे, कॉलर और धड़ ट्रंक में, तीन उसमें विभाजित होता है। इनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वह कैसी होती है, नोटोकॉर्ड या अपन जो पृष्ठ रज्जु, तो केवल अगले भाग में, केवल आगे वाले भाग में ही पाई जाती है। और जी इसमें क्लोम छिद्र गिल स्लेट उपस्थित रहता है, जिससे यह क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। और इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो इसमें द्विपार्श्वमिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, तो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत बेलैनोग्लॉसस, 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 सैकोग्लॉसस,
ये सभी हेमिकॉर्डेटा के, या सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक। अगला अपना आता है क्या, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या होता है? यह जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। क्या है? यह जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। ठीक। अब जो ये कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा को तीन उपसंघों में भी बांटा गया है। ठीक। कॉर्डेटा को, इसे तीन उपसंघों में बांटा गया है। ठीक। तो कौन कौन से हैं तीन उपसंघ? तो पहला हो गया यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा हो गया सिफेलोकॉर्डेटा, हेलोकॉर्डेटा। और तीसरा हो गया वर्टिब्रेटा। ठीक। तो इसको तीन उपसंघों में बांटा गया है। अब जो यूरोकॉर्डेटा होता है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये है क्या? तो जो ये यूरोकॉर्डेटा है, इसमें क्या होती है, इसमें जब सिर्फ लार्वा की पूंछ में ही नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, इसमें सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। और अगर हम यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात की जाए, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कौन कौन से, एसिडिया हो जाएगा, और कौन है एक, सेल्पा, ये यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल। और सिफेलोकॉर्डेटा क्या कहलाता है? तो जिसमें पूरे जीवन काल में केवल सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। ठीक। तो सिर से पूंछ तक, सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फीऑक्सस भी बोलते हैं। ठीक। एम्फीऑक्सस। अगला है क्या, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि इसमें भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। ठीक। तो भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। और फिर क्या होता है कि यह एक, जब बाद में ये क्या होता है कि यह मेरुदंड में परिवर्तित किया हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जब वयस्क होता है तो उस किसमें, मेरुदंड में, जिसको हम अपन क्या बोलते हैं, बैकबोन के नाम से जानते हैं। ठीक। वर्टिब्रेटा पे। तो अब जो ये वर्टिब्रेटा है, तो वर्टिब्रेटा को भी दो उसमें बांटा गया है। क्या, कौन कौन से? एक अग्नैथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। एक हो गया क्या, ग्नैथा, ए जी एन ए टी एच ए, अग्नैथा। और दूसरा हो गया क्या, ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। तो जो अग्नैथा है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जबड़ों का अभाव होता है, इसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। और ग्नैथोस्टोमेटा, इसमें जबड़े उपस्थित होते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं। ठीक।
अब जो ये ग्नैथोस्टोमेटा है, तो ग्नैथोस्टोमेटा में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो इसमें आ जाती है मत्स्यवर्ग, उभयचर, ठीक, मत्स्यवर्ग, उभयचर, और अपना रेप्टिलिया या सरीसृप, सरीसृप, पक्षी, और स्तनधारी, ममेलिया, ठीक। और गैनाथास्टोमेटा में कौन आता है? तो इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है, तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं और इसमें कुछ मछलियां ही पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो पेट्रोमाइजिन होती है, पेट्रोमाइजिन हो गई, और एक और होती है मिक्सिन, ठीक, जिसी को अपन हैगफिश भी बोलते हैं, हैगफिश। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मत्स्य, ठीक। तो मत्स्य वर्ग को भी दो उसमें उपस्थित हैं, पंख के आधार पर। तो एक हो गया पंख या बोन के आधार पे। तो एक होती है क्या, कॉन्ड्रक्थिस, और दूसरी होती है क्या, ऑस्टिकथिस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ड्रक्थिस, कॉन्ड्रक्थिस, ठीक। तो जो इसमें ये कैसी होती है, तो ये धारा रेखी शरीर वाली होती है, धारा रेखी शरीर वाली समुद्री प्राणी है, शरीर वाले समुद्री प्राणी है, ठीक। और जो इसमें पृष्ठ रज्जु होती है, ठीक, मेरुदंड जो होती है, वो यानी कि चिरस्थायी रूप से पाई जाती है, किसमें, लेकिन इनके जो जबड़े होते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक। और इन सभी मछलियों का जो हृदय होता है, दो प्रकोष्ठों में बटा होता है, यानी दो कोष्ठों में इन सभी मछलियों का हृदय दो प्रकोष्ठों वालों होता है, दो प्रकोष्ठों वाला होता है, ठीक। और ये कैसे होते हैं, ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं। और इनमें अगर हम बात की जाए, ये असमतापी होते हैं। और इनमें जैसे अगर क्या होता है कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं, विद्युत अंग पाए जाते हैं, जैसे टारपीडो में हो गया, या विषदंत ट्राइगोन पाए जाते हैं, ठीक। इनके कुछ प्राणियों में, इन प्राणियों में कुछ प्राणियों में कुछ विद्युत अंग, जैसे टारपीडो में, वह कुछ में विस्तृत ट्राइगोन में, ठीक, ट्राइगोन में पाए जाते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी का कोई कुछ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। और अगर हम और कॉन्डक्ट थीज की और बात की जाए, तो ये जैसे कैसे हो गए, असमतापी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनमें कई जो होती हैं वो बच्चे देने वाली होती हैं, ठीक।
इनमें बच्चे देने वाली होती हैं। ठीक। और इनकी त्वचा जो होती है वह कैसी होती है? मुलायम होती है। त्वचा मुलायम होती है। ठीक। श्वसन कैसे होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन क्लोम गिल्स से होता है। और क्या हो सकता है? कॉन्डक्ट थीज की बात की जाए तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो समुद्र में पाई जाती हैं लिखा। हाँ, ये समुद्री प्राणी होते हैं। जो आंतरिक कंकाल है तो वो किसका बना हुआ होता है? इनका आंतरिक कंकाल, इनका आंतरिक कंकाल उपास्थियों का बना होता है, कार्टिलेज का। उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, बना होता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे स्कॉलियोडॉन हो गई, स्कॉलियोडॉन, टारपीडो हो गई, ट्रायगॉन हो गई। ये तो अब मालूम ही चल गया है ना। सिमेरा हो गई। ठीक। तो इसके ये एग्जाम्पल हो गए। अगला नेक्स्ट क्या है? अगला है ऑस्टिक थीज। दूसरा क्या? ऑस्टिक थीज। ठीक। दूसरी प्रकार की मछली क्या होती है? ऑस्टिक थीज, या इसी को अस्थिलमीन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इनको बोनी फिश बोला जाता है। ठीक। बोनी फिश भी बोला जाता है। ठीक। तो इनमें अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉन्डक्ट थीज का होता है, तो जो एंडोस्केलेटन होता है, तो अंतः कंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज का। लेकिन जो इनका अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन होता है वह किसका बना होता है? तो जो अंतः कंकाल होता है एंडोस्केलेटन जो होता है वह कैसका होता है? पूर्णतः, यानी कि बोन का, अस्थियों का बना होता है। अंतः कंकाल पूर्णतः अस्थि, बोन का होता है, या बोन का बना होता है। ठीक। और ये कैसी होती हैं? तो ये भी असमतापी होती हैं। ये भी असमतापी होती हैं। ठीक। और इनमें जो श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इनमें भी श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स क्लोन से होता है। अगला क्या है कि ये लवड़ी और अलवड़ी दोनों में पाए जाते हैं। ये लवड़ी जल व अलवड़ी, अलवड़ी दोनों में पाए जाते हैं।
आ जाते हैं। ठीक। और इनका भी हेडर जो होता है वह किसका, दो पोस्टों का बना होता है। इनका हेडर दो पोस्टों का बना होता है, यानी टू चैम्बर्स वाला होता है, दो पोस्टों का होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लें। ठीक। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले लवड़ी और अलवड़ी दोनों का अलग अलग। तो देखो, लवड़ी जल में जो रहती हैं तो कौन कौन सी हैं, मतलब कि जो खारे पानी में, तो जैसे हो गई हिप्पोकैम्पस हो गई, और हिल्सा हो गई, एल हो गई, सालमेन हो गई। हिप्पो कैंपस, सालमेन, हिप्पोकैम्पस हो गई, सालमेन हो गई, और हिल्सा हो गई, और येल। अगर अलवड़ी की बात की जाए तो अलवड़ी में कौन कौन सी हो गई, रोहू हो गई, कतला हो गई, रोहू, कतला, एनाबस, ये सभी अलवड़ी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम कल 7 बजे ही। ठीक। और आज के लिए आप लोगों को मैंने बोला था कि आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तो वो ये है कि मैंने नोट्स जो बनाया था अपनी हैंडमेड, तो मैं आप लोगों को आज पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे। तो देखो, जो नोट्स है वो कुछ इस तरह से है। देखो, उसका मैंने आज पीडीएफ बना लिया है। काफी मेहनत लगी है इस नोट्स को बनाने में, तो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी। ये पूरा सेल बायोलॉजी से है। ठीक। तो इसमें आप लोगों को पूरा 6 से लेकर के 12 तक की पूरा एनसीईआरटी का सार है। ठीक। मैंने खुद अपनी हाथों से लिखा है इसको। ये सेल डिवीजन आ गया, ये यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चलने लगा, पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है अभी। देखो कितनी शानदार नोट्स बनी हुई है। ये आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत शानदार है। यहाँ से फिर परिसंचरण तंत्र, तो पूरी यानी 6 से लेकर के जो 12 तक की बायोलॉजी का सार रहता है ना एनसीईआरटी का, उससे मैंने बनाया हुआ है। ठीक। इसमें कई बुकों को मैंने रेफरेंस पे लिया था। तो चलिए मिलते हैं कल हम 7 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।